आरभ्य कर्मों सबक वंदना रत्ते तातन प्रेमों की वर्षा चालू सबक वंदना उनकी पारस्परिक चालू सबक वंदना उपस्थित भाइयों और परम प्रभु निकटमरिये परम प्रभु निकटमरिये निर्लेप परम पिता प्रभु प्रभु परम किसान प्रभु परम किसान संयम लीलो पाया तो नाम परम प्रभु निकटमरिये ध्यान सुकल प्रभु ध्यान पाया केवल सोय पाया केवल सोय दीन दयाल तणिकता समदम उपसम रस भरी प्रभु आपरिमान प्रभु आपरिमान त्रिभुवन तिलक तुम्ही भई तुम्ही जनक समान परम प्रभु निकटमरिये प्रभु कल्पतरुगी तो सुचिंतामणि जोई सुचिंतामणि जोई समरण करता आकरो मन वांछित होय परम प्रभु निकटमरिये सुखदायक सबु जग परम कृपाल परम प्रभु निकटमरिये गुणगाता मन गह गए सुख संपत्ति दान विघ्न मिटे समरण किया पामे परम कल्याण परम प्रभु निकटमरिये प्रेम आदरे तुझी भारत देव तुझी भारत देव परम प्रभु रखलागनु तू हर्ष विशेष परम प्रभु निकटमरिये परम प्रभु निकटमरिये नीतिकारों ने कहा है न का सभा यत्र न अंति रेखा रेखा न ये न करंति कर्मा अर्थात कि वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध पुरुषों की उपस्थिति न और देव वृद्ध वास्तव में वृद्ध नहीं है जिनके जीवन में धर्म का आचरण दो बातें हैं कि कोई भी सभा हो उस सभा में वृद्ध पुरुष होने चाहिए और दूसरी बात करेंगे कि वृद्ध कौन केवल उम्र से वृद्ध नहीं जिसके जीवन में धर्म का आचरण है वह वास्तव में
लेकिन ज्ञान के मामले में, विवेक के मामले में वह 8 वर्ष का भी 60 वर्ष के बराबर है। और ये भी देखा गया है कि अनेक व्यक्ति 60 वर्ष के हैं, लेकिन अभी भी उनमें चंचलता है, गंभीरता नहीं है, ज्ञान का विकास नहीं है। जो विवेक के बिना जागृत होनी चाहिए वह नहीं। तो वह 60 वर्ष की उम्र भले ही हो, लेकिन वह अभी 8 वर्ष जैसा ही है। तो जो नीतिकारों ने कहा गया वो केवल उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि विवेक चेतना के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, और जिसके जीवन में धर्म का रमण हो गया हो, उस सिद्ध पुरुष की, उस अनुभवी पुरुष की सभा में अनिवार्यता मानी गई है। केवल उम्र के पूरे पूरे इकट्ठे हो जाए और विवेक नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तो वह सभा भी सफल सभा नहीं हो सकती। जैन कथा साहित्य के अंदर एक कथा आती है। एक जैनाचार्य विहार करते करते एक बड़े शहर के अंदर आ गए और उन जैनाचार्यों के साथ में बहुत बड़ी साधु मंडली, साध्वी मंडली की थी और उनमें अनेक संत वृक्ष थे, युवा थे, बाल थे, सभी तरह के संत उन जैनाचार्यों के साथ में थे। गोचरी का समय हुआ, एक बाल संत शिक्षा के लिए निकले। कहा गया है कि कानून समय कि जो काम जिस समय है वह उस समय करना चाहिए। गोचरी का समय है तो गोचरी करनी चाहिए, प्रतिक्रमण का समय है प्रतिक्रमण करना चाहिए, और प्रतिलेखन का समय है तो प्रतिलेखन करना। काले कारण समय, काल के अनुसार कार्य को करना चाहिए। तो वह साधु जी गोचरी के समय गोचरी के लिए निकला और बिना कोई फूल देखे वह अपनी चर्या के अनुसार, गोचरी के नियम के अनुसार गोचरी कर रहे थे। और करते करते एक सेठ के घर भिक्षा के लिए चले। सेठ बाहर ही बैठा हुआ था, आंगन में बैठा हुआ था, लेकिन सेठ को कोई मतलब नहीं, धर्म ध्यान से भी उसको कोई मतलब नहीं था। न कोई साधु आए तो मतलब, और न आए तो सेठ अपने बाहर आंगन में बैठा हुआ था। संत गोचरी के लिए भीतर गए। उनकी पुत्रवधू थी, बड़ी विवेकवान थी, धार्मिक थी। उसने जैसे ही देखा संत बना रहे हैं, तत्काल वह आगे आती है और विधिवत वंदना करती। ये भी एक परंपरा है कि घर के संत बनाए तो उनको हम सम्मान दें, वंदना करें। आजकल परंपरा का बोझ भी छूटता जा रहा है और परंपरा भी छूटती जा रही है। और ये भी एक परंपरा रही है कि कोई व्यक्ति असुरता है उसके हाथ से गोचरी नहीं दी जाए। आपके हाथ में गेहूं है, बाजरी है, मक्की है, केले है, एप्पल है, कुछ भी है, तो आप हंसते हो और आपके हाथ
गोचरी नहीं होती। लेकिन अगर किसी के नियम है कि घर के साधु साथिया आएंगे तो मैं उठ बैठ के वंदना करूंगी, तो वंदना करने के लिए वो हाथ में जो कुछ भी है उसको रख के अगर वंदना करती है तो उसे दूसरा मान लिया जाता है और उसके हाथ से गोचरी भी की जाती है। लेकिन गहराने के लिए कोई इधर उधर रखता है, उसके हाथ से गोचरी नहीं करती। गहराने का उद्देश्य है और गहराने के उद्देश्य से दूसरे हो रहे हैं तो उसके हाथ से गोचरी न किया। लेकिन वंदना के लिए वो दूसरा हो रहा है तो गोचरी भी की जा सकती है। तो वो बेटे की बहू वो तो दूसरी भी आगे आई और उसने वंदना की और वंदना करके गोचरी की भावना भरी और संतों ने उसकी भक्ति भावना को देख के हर मनवार के साथ में दीक्षा। आप लोग जबरदस्त की हाजरी में बार बार सुनते भी हो, आचार्य भिक्षु ने साधुओं के लिए एक मर्यादा बनाई, हर मनवार पूर्वक है अगले की भक्ति भावना को देखते। हर मनवार का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा जिद कर आपसे करना ठीक है, लेकिन समय को देखकर अवसर दे। और हर मनवार का ये नहीं है कि ध्यान क्या जरूरत है या नहीं है, ये विवेक नहीं। गोचरी हमेशा विवेक पूर्वक करवानी चाहिए। संत कितने हैं, अपेक्षा कितनी है, आवश्यकता है या नहीं है, अमुक वस्तु के त्याग तो नहीं है। आप हट कर ले, मनमार कर ले, भावना भाग ले, लेकिन फेंकने का प्रयास नहीं। फेंकना विवेक नहीं है। कई उदाहरण सुनते हैं लेकिन उस उदाहरणों के अनुसार चलना वह भी जरूरी नहीं है। उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया होगा वो किस स्थिति में किया, उस स्थिति का तो आपको ज्ञान नहीं है। केवल उन्होंने भी तो कहना था, फेंकना बहुत बड़ी बात है, ऐसा सोचना भी भूल। आप मनमार करें और स्थिति को देखें और हट मनमार पूर्वक गहराने की कोशिश। ये विवेक जहाँ विवेक में मनभर में और नहीं तो कई बार गहराया हुआ असाता का कारण भी हो सकता है, तो लाभ का कारण नहीं है, वो हानि का कारण बन जाता है। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और आपने ज्यादा गहरा दिया, अब जबरदस्ती खाना पड़े, फिर मान लो किसी को वॉमिट हो, पेट में दर्द हो या और कोई परेशानी हो, तो हमारे कारण से अगर असाता होती है तो वह गहराना भी लाभदायक होती है। इसलिए हम गोचरी करवाए, भक्ति भावना से करवाए, लेकिन विवेक पूर्वक करवाए। तो वो जो बहन थी उसने भी बड़ी भक्ति भावना से संतों को भिक्षा करे, आहार दान दिया और आहार दान होने के पश्चात वह जो पुत्र वधू थी उसने बाल मुनि को प्रश्न किया कि मुनिवर अरे सवाल कि अभी तो क्या है, सुबह है, प्रातःकाल है और ये कौन सुन रहा था? शेर साहब जो बाहर आंगन में बैठे थे उनके कानों में शब्द गए और शेर साहब एकदम चौंके, अरे ये क्या बात है, ये कैसी बेटी की बात मेरी बहू कर रही है, बिल्कुल नारायणी की बात कर रही है, दोपहर हो चुकी है और वह कह रही है कि प्रातःकाल है। और जैसे भी प्राचीन परंपरा रही थी, प्राचीन परंपरा में प्राय भिक्षा एक समय ही होती थी, व्याख्यान के बाद गोष्ठी आने के बाद भी भिक्षा वगैरह होती थी। कोई बीमारी की बात अलग है, कोई पालना वगैरह हो तो बात अलग है,
वैसे आदम के अंदर सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी भिक्षा का विधान है, लेकिन उस समय भिक्षा एक समय ही होती थी और आहार का विशेष शाम को भी नहीं था। आहार तो शाम को भी कर सकते थे, लेकिन भिक्षाचर्या एक बार होती थी, शाम के लिए भी सुबह ही लेके आ जाते। तो वो बहन ने जब प्रश्न किया, फिर सुन रहा है कि दोपहर का समय हो गया और ये कह रही अभी क्या बता रहे, बिल्कुल बेतुक की बात हो रही है। और देखते मुनि क्या कहते हैं, तो मुनि ने भी क्या कहा कि भाई काल में जाने ये समय को। अब तो शेख उसको और थोड़ा सा टनटनी आ गई और सोचने लगा, बहुत तो बेसमझी की बात कर ही रही है, ये मुनि में भी अक्ल नहीं है। दोपहर का सूर्य तप रहा है और क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं कि काल में जानो, इतना भी उसको विवेक नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है। आधा दिन बीत रहा है, सूर्य पेड़ के ऊपर तप रहा है। अब ये सोच रहे थे शेख साहब, और मुनि ने फिर एक प्रश्न कर दिया कि तुम घर कौन आता, कि तुम्हारे घर का आचार क्या है। तो कहने वाला आचार ढूंढने वाला आचार की बात नहीं है कि घर में रहन सहन जो है वह कैसा है। तो वो बहन उसने भी उत्तर दिया, हम घर काफी जीवना, कि हमारे घर तो क्या है काफी खाना होता है। और शेख का गुस्सा तो और चढ़ने लगा कि ये बहू घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। रोज तो दोनों तीनों टाइम गरम गरम भोजन करती है और संतों को कह रही है कि हम तो क्या है बासी खाते। और संत भी बेसमझ, उन्होंने अभी अभी गरम भोजन लिया, उनको ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए था। दोनों ही क्या है एक जैसे। इतने मुनि ने फिर एक प्रश्न कर लिया कि कितना वर्ष में तुझ पति, कितना वर्ष में पूत सुसुरो, कितना वर्ष में तुझ घर के है कि तुम्हारा पति वो कितने वर्ष का है, तुम्हारा बेटा वह कितने वर्ष का है, और तुम्हारा ससुर कितने वर्ष का है, और तुम्हारे घर की जो स्थिति है, रहन सहन है, वह कैसी है। देवता प्रश्नों को सुन रहे थे और उत्तर भी सुन रहे थे। तो बहू ने जो उत्तर दिया बड़ा बड़ा ही विचित्र उत्तर था कि 8 वर्ष के मुझ पति 12 वर्ष में पूर्व सुसुरो झूले पार में हम घर एवो। तो क्या कह रही है वो कि मेरे पति तो कितने हैं 8 वर्ष के, और मेरा पुत्र वह 12 वर्ष का है, और ससुर जी तो अभी तक हमारे कहाँ है पालने में झूले। और जैसे ही ये बात सुनी शेर जी का दिमाग और कि आज तो बड़ी विचित्र हो, कुएं में भी भाग पड़ गई हो। कैसे तो बेतुकी प्रश्न किए जा रहे और कैसे बेतुके उत्तर दिए जा रहे। और पुत्र तो पति तो है 8 वर्ष का, और पुत्र कितने वर्ष का, 8 वर्ष का पति हो तो 12 वर्ष का पुत्र, और वो जो पति का बाप है वह
कहावत हो गई कि 9 मीटर की काकड़ी और 13 मीटर का लीक होता है क्या? लीक से ज्यादा बड़ी छोटी काकड़ी होती है क्या? लीक छोटा होता है और लीक का घर हमेशा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही नाराज है। किसे समझाया जाए? आज मुझे उपासना जाना ही पड़ेगा, गुरु जी से बात करनी पड़ेगी, कैसे अबोध बालकों को शिक्षा दे देते। अरे थोड़ा बहुत तो उनको ज्ञान होना चाहिए, आए उसको मूल लेते हैं। शेर जी का पारा गर्म था, मुनि तो चले गए। थोड़ी देर के बाद में शेर जी ने भी वो लाठी उठाई, लाठी देखते पहुंच गए, संतों के ठिकाने पहुंच गए। और बाद में उस समय आहार में लगे हुए थे। गुरु जी का आहार पूरा हो गया होगा, पटके लिए बैठे हुए थे और गुरु जी के पास गए, हाथ भी नहीं जोड़े, वंदना भी नहीं की और सीधा गुस्से में बोलने लगे, अरे गुरु जी ये क्या खेल बचा रखा आपने? छोटे छोटे बालकों को मूल लेते हो। अरे कम से कम द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका तो बोध होना चाहिए उन्हें। ने कहा क्या हुआ, कुछ खुल के बात करो। तो कुछ समझ में आए कि हुआ क्या? आप हर किसी को दीक्षा तो दे देते हो, ज्ञान करवाते नहीं हो और दीक्षा के लिए दे देते पाठा लेके। एक छोटा बालक अभी आया था हमारे यहाँ और मेरी बहू के साथ उठपटांग बातें कर रहा था। तो वो गुरु महाराज ने कहा ऐसा थोड़ा शांति रखे, घेरी रखे। वो जो छोटा बालक है वो अभी आहार कर रहा है, वो आहार करके अभी आएगा मेरे पास, तो आप उससे ही बात कर लेना, क्या बैठ की बातें उसने कही है। तो एक साल में बैठ गए, इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद आहार पूरा हुआ, काम निवृत्त हुआ, बाल मुनि आ गए। तो गुरु महाराज ने कहा चलो पूछ लो। तो एक साथ ने पूछा, मेरे घर तुम नहीं बोल दिया था ना? वहाँ आया तो नहीं था। तो आपने मेरे घर के क्या उत्पटांग बातें की? बाल मुनि ने कहा मैंने तो कोई उत्पटांग बातें नहीं की, हमने तो जो कुछ बात की थी वह बड़ी तात्विक थी। तो वो शेर बोला मैं सब जानता हूँ, मैंने सारी बात सुनी थी और मुझे सारी की सारी बात याद है। तो वो बाल मुनि ने कहा आपको याद तो होगा लेकिन आप बात के हाथ को समझे नहीं होंगे। तब वो शेर को गुस्सा आ गया और शेर ने कहा कि मेरे बाल सफेद हो गए, इतना आपने आटा नहीं खाया उतना तो मैंने नमक खा लिया होगा, आप मुझे समझा रहे हो, मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ कहा था वो हमारी गंभीर बातें थी, फिर भी आपको लगा तो आप बताओ, हमने काम से उत्पटांग बात कर ली। तब शेख ने कहा कि मेरी बहू ने आपको पूछा था कि अजय सलाह अभी राज्यकाल है, वो लोग पूछा था, जहाँ पूछा था और आपने क्या कहा कि काल नहीं जानो, समय नहीं जाना। आपको पता नहीं दोपहर का सूर्य तप रहा था, सिर के ऊपर आ गया था और आप कह रहे हो काल नहीं जाना। तब वो मुनि ने कहा शेर साहब, मेरे कहने का और उनके पूछने का जो हाल था उस हाल तक आप कभी भी नहीं जाते। उसने मुझे पूछा कि मुनिवर राज्यकाल है, अभी तो आप बाहर हो,
जैसे दिन की 3 अवस्थाएं होती है, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, जैसे जीवन की भी 3 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो अभी तो मेरी बाल्यावस्था है, इसलिए उसमें प्रातः काल की बात कही थी कि अभी तो आपका प्रातः काल है, अभी तो आप बच्चे हैं, आपने इतनी जल्दी यह शिक्षा क्यों नहीं। तब मैंने उनको कहा काल में जाओ कि समय का कोई पता नहीं है, काल का मुझे ज्ञान नहीं है कब आ जाए। और काल के लिए कहा गया है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, बचपन में भी आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है। इसलिए जब मुझे ये पता नहीं मौत कब आएगी, तो मैंने बाल्यावस्था में ही दीक्षा ले ली। तो हमारी जो बात थी वो केवल दिन के हिसाब से नहीं थी, हमारी जो बात तत्वों के आधार पर थी। तब देखने का अच्छा ये बात थी, तब तो ठीक है, लेकिन इसके आगे में एकदम ही बात गलत थी कि क्या हुआ, कि क्या क्या हुआ वो मेरी बहू। तो आप पूछ रहे हो कि आपके घर का आचार क्या है, और वो मेरी ना समझ बहू बेवकूफ भी बड़ा उत्तर दे रहा है कि क्या कहा कि हमारे घर तो बाकी दिन में दोनों तीनों टाइम हमारे घर गरम गरम भोजन बनता है, आपने भी शिक्षा में गरम गरम भोजन किया था, और फिर भी आप पूछ रहे हो, और वो बहुत कह रही है बाकी दिन में, और आप उसकी बात को मान रहे हो। कम से कम आपको समझाना चाहिए कि भाई गरम भोजन करा रही हो, फिर ऐसी बाकी भोजन की बात क्यों कह रही हो। तब वो बाल मुनि कहते हैं कि देर भी थोड़ा रखिए और बात की गहराई में जाइए। मेरा जो प्रश्न था वो ठंडे और गर्म भोजन से नहीं, मैंने तो उसका पूछा कि आपके घर के आचार क्या है, क्या व्यवहार है आपके घर में, गर्म ज्ञान होता है कि नहीं होता है। तब आपकी बहू ने कहा कि हमारे घर तो कुछ भी नहीं होता, जो पिछले जन्मों में संचित पुण्याई थी वो पुण्याई भोग रहे, नया हम कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। धर्म ज्ञान हमारे घर में जानने वाले कम है, करने वाले और भी कम है। जो कुछ पिछली कमाई थी उस कमाई के आधार पर हम अभी पुण्य को भोग रहे हैं। तब शेख साहब ने कहा ये बात तो बिल्कुल नया तो मैंने कुछ किया ही नहीं, पिछले जन्मों की कमाई ही आ रही है। अगर इस आधार पे बात जीवना कहा तब तो ठीक है, लेकिन इसके आगे जो बात हुई वहां तो बेड़ा ही गर्म कर दिया कि क्या हुआ, कि हुआ क्या। आपने पूछा कि तुम्हारा पति कितने वर्ष का है, पुत्र कितने वर्ष का है और ससुर कितने वर्ष का है, और मेरी वो ना समझ बहुत क्या कह रही है, 8 वर्ष का पति है, 12 वर्ष का पुत्र है, ससुर मेरा काटने में झूल रहा है। ये उल्टे सिंह की बात नहीं है क्या। तब भगवान मुनि ने कहा कि बेटी इसमें भी आपने तत्व को नहीं सुना। इसमें क्या करता है कि आपकी बहुत बड़ी समझदार है, बड़ी विवेकवान है, और उसके विवेक के आधार पर भी मैंने उसको गहरे प्रश्न पूछे थे और वह भी मेरी बात को समझ रही थी और उसके आधार पर ही वो उत्तर ले रही थी। लेकिन आप बात से हाथ तक नहीं गए, आपने केवल शब्दों को पकड़ा और शब्दों के ही अर्थ निकालते। बहू ने जो कहा कि पति कितने वर्ष का है, 8 वर्ष की, जो 8 वर्ष का है, इसका मतलब है कि मेरा पति 8 वर्षों से धर्म ज्ञान में लगा हुआ है और जो पुत्र है वह 12 वर्षों
वर्षों से धर्म जानने लगा हुआ है, लेकिन मेरे ससुर जी तो धर्म ज्ञान को करते तो क्या जानते भी नहीं है। वे तो अभी तक पालने में ही झूल रहे। कौन से साथ कभी बाला खेली, कभी सामायिक ली और कभी कोई त्याग प्रत्याख्यान किए। उन्होंने कहा ये सब तो मैंने आज तक कुछ भी नहीं। तो मुनि ने कहा कि वो आपकी जो बहू है वह बहू इसीलिए आपके लिए कह रही है कि आप अभी क्या है पालने के अंदर झूल रहे, पालने में झूल रहे। केवल बालों के सफेद होने से बड़े नहीं हो जाते, बूढ़े नहीं हो जाते। उम्र से तो बड़े बूढ़े हो गए, लेकिन जिस समय को धर्म में बिताना चाहिए आपने उसे धर्म में नहीं बिताया, केवल धन में लगे हुए हो। जो धन में लगाया हुआ समय है वह गिनती में नहीं है, वो साथ जाने वाला भी नहीं है। जो समय आपने जितना समय धर्म में लगाया है वही समय आपका सार्थक समय है, उपयोगी समय है और वही गिनती के अंदर है और वही आपके आगे की गति का निर्धारण करने वाला समय है। इसलिए आपकी बहू ने जो कहा वो धर्म के आधार पर जो लगा हुआ समय है उस समय की उसने गिनती बताई है। तो आपका जो बेटा है उसका जो पति है वो तो 8 वर्षों से ही धर्म कर रहा है और आपका पोता वह 12 वर्षों से धर्म कर रहा है और आप तो अभी तक धर्म की एबीसीडी को जानते नहीं हो। इसलिए आपको आपकी बहू क्या कह रही है कि ससुर जी तो नन्हे मुन्ने बालक है, अभी तो दूध मुहे बच्चे हैं। इसलिए आप अपने जीवन को समझे और जीवन को धर्म में लगाए। तो हम भी हमारी उम्र तो बता देते, हम 50 वर्ष के हो गए, 75 के हो गए, 80 के हो गए, कितने ही हो गए हो। जो समय जितना समय धर्म में बिताया गया है वही वास्तविक हमारी उम्र हो सकती है। बाकी तो केवल हम सांसें निकाल रहे हैं, सांसें तो पशु भी निकालते हैं, अन्य प्राणी भी निकालते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। ओम शांति।